हेलो एवरीवन, यहाँ कुछ भी करना या ना करना, बस ये जरूर कर लेना। हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे चैप्टर बताऊंगा जो डू और डाई चैप्टर है क्लास 10th की साइंस के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ भी करना, बस ये चैप्टर जरूर करके जाना। अगर तुम इन चैप्टर जो मैं चैप्टर इस वीडियो में बताऊंगा वो चैप्टर को तुम करके जाओगे तो गारंटी के साथ बता सकता हूँ, श्योरली बताऊंगा कि तुम्हारी स्कोर जो है, जो 30 आ रहा होगा तो 40 आएगा, 40 आ रहा होगा तो 50 आएगा, 50 आ रहा होगा तो 70 आएगा, 70 होगा तो 80 आएगा। मतलब स्कोर तुम्हारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो ये जो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो तो इन्हीं चैप्टर से स्टार्ट करो पढ़ना। और अगर जो तुमने कुछ पढ़ रखा तो सबसे पहले जो रिवीजन है उनको स्ट्रॉन्ग करना है, वो यही चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद अगर जो बचता है टाइम तो उसके बाद तुम किसी दूसरे चैप्टर पर जा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कौन से चैप्टर है, सब्जेक्ट वाइज जानेंगे। सबसे पहले फिजिक्स के जानेंगे, फिर केमिस्ट्री के जानेंगे, फिर बायोलॉजी के जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी तुमको फायदा होगा। तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के। तो कॉपी और पेन निकाल लो और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स के। तो अब फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनको हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा चैप्टर है? तो इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे मेन चैप्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसमें हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, फिर हमारा आई है और उसके बाद हमारा लाइट है। तो इन चैप्टर्स में हमको पढ़ना क्या है? तो इन चैप्टर में हम ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना जो इसमें टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इन चैप्टर से ज़्यादा इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक है वो सबसे पहले ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के अच्छे से करके जाना। इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल तुम कर सकते हो उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल करो, उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला, उस पर तुम जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि लॉन्ग न्यूमेरिकल बनेंगे वो इन दोनों के ऊपर भी बनेंगे। लॉन्ग जितने भी लॉन्ग न्यूमेरिकल होंगे, 5 नंबर या 4 नंबर वाले जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो इन्हीं के ऊपर बनेंगे। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले जितने भी रूल्स हैं हमारे, जैसे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये जितने रूल हैं इनको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के रखना, क्योंकि थ्योरी इसमें आ सकती जरूर रहेंगे। और इन पर न्यूमेरिकल जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे, चाहे फिर वो BIL sin थीटा वाला कोई भी जितने भी फॉर्मूले सब पे न्यूमेरिकल तुमको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अब बात करते हैं आई में। तो आई में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हुआ ह्यूमन आई का डायग्राम है। 5 नंबर का डायग्राम ही सिर्फ आ जाएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस कम से कम 5 से 6 बार जरूर करके रहना। अब बात करते हैं अपन लाइट के चैप्टर की। तो लाइट वाले चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है? उसमें हम जितने भी लॉज हमारे, चाहे वो रिफ्लेक्शन के लॉ हो, चाहे रिफ्लेक्शन के लॉ हो, और रे डायग्राम, ये बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और बाकी न्यूमेरिकल तो आएंगे। तो ये टॉपिक्स कुछ है, इनको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। कैसे भी कुछ भी करके इन चैप्टर्स को अभी स्ट्रॉन्ग करने की, अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात, उनका फिर से दोबारा रिवीजन कर लो, और स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक बार उनको फिर से स्ट्रॉन्ग करो और उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो ये हमारे रहे कुछ फिजिक्स के चैप्टर। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के ऊपर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर हैं। कौन से? मेटल, नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 4 चैप्टर हैं। इन चैप्टर से जो मैंने स्टार मार्क करे, मतलब जो मेटल, नॉन मेटल और एसिड एंड बेस चैप्टर, जो एसिड बेस वाला है, इन दोनों को जरूर रखे जाना, क्योंकि इन दोनों से चैप्टर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से तुमको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा तुमको रिएक्शन मिलेंगी। और केमिस्ट्री का मतलब भी होता है रिएक्शन, मतलब जितनी रिएक्शन होंगी वो इन्हीं चैप्टर्स में, बैलेंसिंग वाले रिएक्शन वो इस चैप्टर्स में तुमको मिल जाएंगी। ठीक। और केमिकल रिएक्शन, तो चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जितने भी रिएक्शन हैं उन रिएक्शन को भी पढ़ के जाना, बिल्कुल बिना पढ़े बिल्कुल रिएक्शन। केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शन एक भी छोड़ के मत जाना, जितनी भी रिएक्शन है सारी रिएक्शन पढ़नी है। और जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड हो रहा है, इसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना IUPAC वाले पार्ट पे, क्योंकि तुमको IUPAC नेम बनाने के लिए आएंगे, सिर्फ IUPAC नेम को लिखना आना चाहिए। चाहे मैं कोई भी कंपाउंड हो, चाहे वो अगर मैं ये कंपाउंड लिख दूँ, इस कंपाउंड का नाम बताओ। ये कंपाउंड तुम्हें पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? तुम नहीं पढ़ोगे तो इस कंपाउंड का नाम हो, तुम बताओगे क्या बताओगे? देखो जितने भी ये होते हैं कितने 1 2 3 4 4 है, तो 4 कार्बन, तो 4 कार्बन कौन सा होता है? मैथ प्रो ब्यूट होता है, और सारे सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन। जैसे ये वाला हम नाम एकदम सिंपल तरीके से लिख दिया। इसी तरीके से कैसे नाम लिखा जाता है तुमको नहीं पता, तो तुम बताओगे मैं एक वीडियो कंप्लीट IUPAC के ऊपर बना दूंगा। तो उसके लिए अगर जो तुम चाहते हो तो कमेंट में करो कि हाँ IUPAC के ऊपर एक वीडियो लाओ, तो मैं जरूर बताऊंगा। चाहे ये वाला हो चाहे वो कैसे भी फॉर्मूला हो, सबके IUPAC नाम तुम 1 सेकंड के अंदर बना लोगे, 1 मिनट के अंदर बना लोगे। तो अब बात ये हो गई हमारी केमिस्ट्री के ऊपर। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर, जिसमें हमको क्या पढ़ना है। और अगर जो तुम बायोलॉजी के डायग्राम जानना चाहते हो तो डायग्राम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में अलग से बना चुका हूँ, वो वीडियो तुम देख सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में कौन से चैप्टर हैं जिनको हमको पढ़ना है और जिनको हमको छोड़ना है। ये चैप्टर तुमको पीरियोडिक के हिसाब से पढ़ सकते हो, केमिकल रिएक्शन सारे चैप्टर केमिस्ट्री के रेक्स पे, लेकिन इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ देना, इसमें IUPAC बिल्कुल मत छोड़ना। अब बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो बायोलॉजी में देखो, बायोलॉजी में ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो हमारे होते हैं डायग्राम। तो डायग्राम के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखो। उसमें कितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है सारे प्रैक्टिस करो। अगर जो डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हारे नंबर डाउन होंगे, पक्का डाउन होंगे, बायोलॉजी के अंदर नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। अब हम चैप्टर की अगर जो बात करें तो चैप्टर तुम्हारे ये लिख रखे हैं मैंने। सबसे पहले तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तुमको पढ़ना क्या है, मैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर दोनों को फोकस करना है। और क्या पढ़ना है इसमें, जो हेल्थ वाला पार्ट है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो हेल्थ का पार्ट है,
उसमें जो पढ़ना है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली चीज़ें हैं उसमें पढ़नी, उसमें कई सारे वायरसेस के नाम है, वो कई सारे डिजीज़ के नाम है, वो सारे तुमको नाम इसमें याद करने, क्योंकि ये अगर शॉर्ट में आएंगे तो हो सकता है वेरी शॉर्ट में या टिक वाले क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेरिडिटी के ऊपर। तो हेरिडिटी किस में पढ़ना है, इसमें जितने भी लॉज हैं, तीनों लॉज हैं, उन तीनों लॉज के ऊपर चाहे लॉ कोडोमिनेंस हो या फिर रेसेसिव वाला हो, कोई भी लॉज हो, सारा तीनों लॉज तुमको पढ़ने। अब बात करते हैं डीएनए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो तुम्हारा डीएनए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डीएनए को बिल्कुल छोड़ के मत जाना, कैसे भी कुछ भी हो जाए डीएनए को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब बात करते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें से, जो क्रॉस वाले क्वेश्चन जो हमने पढ़े होंगे कि ये पेरेंट्स है और ये हमने क्रॉस करा रहे थे, ये वाले क्रॉस कराते हैं, ऐसे वाले क्रॉस कराते हैं, वो वाला, या फिर चक्कर बोर्ड वाला तुमने बनाया होगा, तुम्हारे स्कूल में किस हिसाब से पढ़ाया गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे ये वाला ये मेथड, दोनों मेथड से बनाए जाते हैं। तो जिस मेथड तुमको आता है अच्छी बात है, कोई एक मेथड पकड़ लो, जिसे नहीं आता है तुम सीख जाओगे। हेरिडिटी वाला मैंने चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा रखा है और तुम कमेंट करोगे तो मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो ये वाला तुमको हेरिडिटी वाले पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि तुम्हारे डायग्राम्स है। अब लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ऐसे चैप्टर हैं जिसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर कुछ कर लो, रिफ्लेक्स एक्शन इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम वाले वीडियो में कंप्लीट बता रखा हूं, वो तुम देख सकते हो। और अगर इसमें तुम थ्योरी की बात करो तो थ्योरी देखो, डाइजेशन वाला मुझे बहुत लग रहा है कि इस बार बहुत डाइजेशन वाले क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में जो डाइजेशन चैप्टर था वो हट गया है, अब में ही डाइजेशन वाला चैप्टर है, सॉरी, तो 10th क्लास में ही डाइजेशन वाला चैप्टर है, 11th क्लास से हटा दिया गया, तो मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसी जो डाइजेशन वाला टॉपिक है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ चैप्टर थे बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, इन चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के मत जाना। ऐसे और किसी सब्जेक्ट की अगर तुमको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ, मैं उन सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा, चाहे वो मैथ का हो या फिर सोशल साइंस का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो या फिर किसी सब्जेक्ट का हो। तो बात कर, तो ये वीडियो कंप्लीट देखो, अपने सारे दोस्तों को भेज दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।